जय माता दी आप सबको। आज मैं आप लोगों को माता रानी के परम भक्त धनी राम जी की सच्ची स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो पेशे से एक वैद्य थे और जिनकी एक छोटी बेटी थी। धनी राम जी जब भी सुबह अपने घर से निकलते तो उनकी पत्नी एक पर्ची लिख के दिया करती थी। उस पर्ची में घर खर्च का सारा सामान और पैसा लिखा होता था। धनी राम जी बड़ी शालीनता के साथ उस पर्ची को अपने जेब में रख लेते और अपने शॉप के लिए निकल जाते। जैसे ही वो शॉप पे पहुंचते, उस पर्ची को निकाल के माता रानी के सामने रख देते और माता रानी से प्रार्थना करते कि माँ, जितना भी अमाउंट इस पर्ची में लिखा है उसका अरेंजमेंट कर देना। और ऐसा ही होता। जैसे ही वो अरेंजमेंट पूरी हो जाती तो उसके बाद जो भी कस्टमर आते, धनी राम जी उससे कोई पैसा नहीं लिया करते थे। एक दिन की बात है कि धनी राम जी के शॉप के सामने एक धनी व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई। तो धनी राम जी ने उन्हें अपनी शॉप पे आके विश्राम करने के लिए कहा। जैसे ही वो धनी व्यक्ति उनके पास आए, उन दोनों की वार्तालाप शुरू हुई। तो उन्हें पता चला कि उस धनी व्यक्ति को कोई संतान नहीं है। धनी राम जी ने बड़े ही प्यार के साथ उन्हें कुछ मेडिसिन बनाकर दिया और कहा, आप और आपकी पत्नी माता रानी को याद करके ये दवाइयां ले लेना, आपके घर में भी माँ की कृपा से संतान हो जाएगी। ये सुन के उस धनी व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कुछ अमाउंट निकालकर उनको देने का सोचा। धनी राम जी ने अपनी पूरी स्टोरी बताते हुए ये कहा कि आज मुझे जो चाहिए था, जितना अमाउंट चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है, तो मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। उसी समय उनकी पुत्री एक ग्लास पानी लाके उस धनी व्यक्ति को पिलाया। तो उन्हें पता चला कि उनके घर में भी एक बेटी है। वह धनी व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ धनी राम जी से और उनके व्यवहार से, और वो उनके घर से चला गया। बहुत साल बीतते गए। धनी राम जी हर दिन की तरह अपने घर से शॉप के लिए निकलते। उनकी पत्नी उन्हें पर्ची बनाकर देती। एक समय की बात है कि उनकी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी थी और शादी के योग्य हो चुकी थी। तो एक सुबह उनकी पत्नी ने एक पर्ची बना के दिया और उसमें अपनी बेटी के दहेज का सारा सामान लिखा, जो भी अमाउंट चाहिए था वो लिखा और धनी राम जी को दे दिया। धनी राम जी ने उसको अपने जेब में रखा। जैसे ही शॉप पे पहुंचे, पर्ची खोली और माँ के सामने रखा। तो रखते हुए उनकी नजर उस पूरे लिस्ट पे पड़ी जिसमें बेटी के दहेज का पूरा सामान ही लिखा हुआ था। ये देख के धनी राम जी बिल्कुल घबरा गए और माँ से प्रार्थना करके कहा कि माँ, मैंने तो कुछ भी अपनी बेटी के लिए नहीं जोड़ा है और इसमें तो बहुत सारा सामान लिखा है। तो मैं जैसे ये हर दिन ये पर्ची आपके चरणों में रखता हूँ, आज भी रखता हूँ। आप ही कोई रास्ता दिखाना माँ, मेरे पास तो अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो दोगी आप ही दोगी। ये कह के अपनी माता रानी के सामने रोते हुए प्रार्थना करी और पर्ची रख के वो अपने काम में लग गए। रोजाना की तरह वो अपने काम करते हुए, जैसे ही शाम का टाइम हुआ, एक बहुत बड़ा सा ट्रक आके उनकी शॉप के सामने खड़ा हुआ और ट्रक के सामने एक लंबी सी कार आके रुकी। उस कार में से वही व्यक्ति जो कई सालों पहले उनके शॉप पे आके विश्राम करा था, वो आए और वो आके धनी राम जी को बोले कि धनी राम जी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं वही व्यक्ति हूँ जो कई साल पहले आपके शॉप पे आए थे और आपने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी। आपकी दी हुई दवाई के कारण ही हमें भी संतान हुई और पुत्री हुई। आज मेरी बेटी की शादी है। मेरी पत्नी अपनी बेटी के लिए सारा दहेज का सामान जुटा रही थी। तो जो सामान मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदा है, वही सामान मैंने आपकी बेटी के लिए भी खरीदा है, क्योंकि आपने पैसे लेने से तो मना कर दिया था। पर मुझे ऐसा लगता था और मेरी पत्नी को ऐसा लगता था कि जब हमारी बेटी भी विवाह योग्य हो जाएगी और धनी राम जी की भी बेटी विवाह योग्य हो जाएगी, तो हम ये सामान ले जाकर जब भी अपनी बेटी के लिए सामान खरीदेंगे तो उनकी बेटी के लिए भी यही सामान खरीद के उन्हें दे के आएंगे। तो आप आज मना मत करना और ये जो है सामान मेरी पत्नी ने आपके बेटी के लिए भेजा है, तो स्वीकार कीजिए। ये सुन के धनी राम जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो माता रानी के मंदिर के सामने जाकर बोले कि हे माँ, आप धन्य हो। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं बोला था और आपने सब कुछ वैसे का वैसे कर दिया जैसे पर्ची में लिखा था। तो आपने देखा ना कि धनी राम जी एक सच्ची माता रानी के भक्त थे। उन्होंने पूरी समर्पण भावना से उनकी प्रेयर की थी, उनकी पूजा की थी। तो माता रानी ने अंत में भी उनका साथ नहीं छोड़ा।
वो कहते हैं ना कि जैसे भक्त अपने भगवान का ख्याल रखता है तो भगवान भी भक्त का ख्याल रखते हैं, तो वैसे ही माता रानी ने अपने भक्त धनीराम का पूरा ख्याल रखा और अंत तक रखा। तो इसे कहते हैं कि विश्वास की डोर कभी नहीं टूटती। और मुझे लगता है कि हम सबको, जो भी माता रानी का भक्त है, जो भी अपने आराध्य का भक्त है, उन पे विश्वास रखना चाहिए। जय माता दी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।